नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप सभी जानते हैं कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है संविदा कर्मी अपने मांग को लेकर के सरकार के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। उसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, नर्स या फिर किसान सलाहकार, बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिस पर लगातार जो है सरकार भी टिप्पणी करती है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करती है, लेकिन धरातल पर जो लागू होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। लेकिन इस समय हम जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ इस समय प्रमुख साहब जी हैं और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ बिहार में जो है संविदा कर्मियों के लिए क्या हो सकता है। हालांकि सर जो है राजद के जिला अध्यक्ष सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सवाल रखे कि संविदा कर्मी जी, तो विगत 18 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बिहार को चला रहे हैं जी, लेकिन इनके द्वारा इस पर क्या विचार किया गया जी, वो सारे बिहार के जनता जानते, सारा कर्मचारी। लेकिन 17 महीना के लिए उनके साथ जब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जब सम्मिलित हुए उप मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा कि जितना बेरोजगार का मैटर था, जितना बेरोजगारी के जो समस्या था, उस पर उन्होंने बारीकी से अध्ययन करके वहाँ पर वो बेरोजगार के 5 लाख नौकरी दिया, ये नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण बनाया और जो वो अपने स्वास्थ्य विभाग में थे उनका था, तो जितना नर्स है, आशा है, इस सबों का फाइल सचिवालय में भेजा, लेकिन इनसे ऊपर वाले ने वो सचिवालय में फाइल को अभी तक बंद करके रखा। इनके द्वारा तो इन लोगों को सरकारीकरण और मानदेय पूरा करने की बात जी, लेकिन वो फाइलें अभी पड़ा हुआ है। ये मैटर कोनो मन ग्रंथ नहीं है, ये सचिवालय का मामला है। जो मुख्यमंत्री महोदय बार बार हर भाषण में कह रहे हैं कि मैं ये 1.5-2 लाख का जो हम बहाल करने वाले थे वो फाइल वहाँ लंबित है, तो वो प्रोसेस में जो अब कहाँ है वो फाइल को क्यों नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। तो कोई ये आशा दीदी के, जीविका दीदी के और आप कह रहे हैं कि सेविका, सहायिका, ये सबों का मैटर उस फाइल में बंद है। तो इनको जो पावर था इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री के अंदर है। अब इस विभाग से उस फाइल को स्वीकृत कराकर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय का मामला है। सर अगर बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ये सब एक मजदूर से भी जो है कम पेमेंट में काम करते हैं। अगर बात करें तो सर देखा जाए उनके घर के जो हालात है, यहाँ तक कि मतलब दयनीय सबसे ज्यादा खराब है। क्या लगता है सर कि वेतन 2 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। इससे पहले आप तो ये जो मैटर आपने रखे उस पर तो वो फाइलें बढ़ा चुके संशोधन कर, इनको दुगुना मान दे, अगर देना है तो दुगुना मान दे, और जो उचित है कि जिसको सरकारीकरण करना है उसको सरकारीकरण कर दे। यहाँ तक कि करीब 20 से 30 हजार बेरोजगार जो बिजली विभाग में मीटर रीडिंग के काम कर रहा था उन लोगों को हटा दिया। वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें हम भी सम्मिलित थे कि लोग हमको इन्वाइट किया कि भाई हम लोगों का न्याय मिलना चाहिए। तो भाई तो हम लोग तो सरकार में है नहीं, न्याय के लिए गुहार लगा सकते, जैसे आप गुहार लगा रहे हैं, हम भी गुहार लगा रहे हैं आपके लिए कि आपका मांग जायज है। और जो भी सेविका, सहायिका, आशा दीदी है, जो भी हमारा वो मानदेय पर है, सबका मांग जायज है, उसको होना चाहिए, वेतन दुगुना करना चाहिए। वो 8,000 10,000 पर जो ऑपरेटर सबको घटाया जा रहा है, उसको जो NGO को दिया है आधा पैसा तो वही ले लेता है, ठेकेदार ले लेता है। आधा पैसा में कहता है तो भाई अब जाए कहाँ पढ़ लिख के, तो ये रहे पकौड़ा तलने के लिए, तो पकौड़ों के लिए तो कुछ चाहिए, वो भी नहीं हुआ। मोदी जी के 15 लाख रुपया कहीं दे देते तो लोग पकौड़े तलते।
जी। तो जो भी अब पहले कहा कि 0 बैलेंस में खाता खुलवाई, कुछ दिन के बाद कहा कि 500 में खुलवाई। अब वो 500 में 6 अरब रुपया जमा गरीब से करा लिया। 15 लाख के आज तक ने गरीब से इंतजार करते रह गया। हिंदुस्तान जान रहा है, मोदी जी का घोषणा था, मन से बोले थे सभी गरीबों को पक्का मकान बना देंगे। तो ये तो भाजपा का सरकार, जुमला का सरकार है, उसमें ज्यादा क्या पूरे हिंदुस्तान जान रहा है। हम लोग को चैनल देखना ही चाहिए। सर ऐसा क्या कहा जा सकता है कि अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने भारत की महिलाओं के आगे बढ़ने के विकास में बहुत कुछ किया है, दूसरी तरफ महिला के जो रोजगार है वो आज 200 रुपये के आसपास उसको मिलता है और हमेशा इन्हें वोट लेने के यूज में लाते हैं। तो आप इसे क्या समझ सकते हैं कि वोट लेने के लिए इन लोगों को झूठा आश्वासन दिया जाता है या भारत की महिलाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहती मोदी सरकार? आप पत्रकार हैं जी, सवाल किए हैं, बहुत बढ़िया सवाल किए। महिला के सवाल आता है तो मणिपुर याद पड़ता है। जी बिल्कुल। वहाँ भाजपा के सरकार है। अब मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया जा रहा था। क्या किए मोदी जी? उस पर कोई एक्शन कुछ बता दे। तो इनके सरकार, इनके जब रहते हुए, भाजपा के सरकार रहते हुए महिला पर जो अत्याचार हुआ वो न कभी हुआ था और न कभी होगा। मतलब एक इतिहास बन गया। इतिहास बन गया। पूरे विश्व इस बात को जान रहा है कि जो दृश्य दिखाया गया, चैनल पर दिखाया गया, वो दृश्य भगवान न करे कि किसी के सरकार में वैसा हो। यही तो महिला का विकास किया। अच्छा, उसका असर सर लोकसभा चुनाव में क्या देखने को मिल सकता है? आप तो जिसको याद है वो महिला का दृश्य देखा है। आज जो 400 पार कर रहे हैं, अब काहे न बोलते हैं 400 पार कर रहे हैं, मतलब 400 पार भी जो है जुमलाबाजी था। और यही महिला के तो सशक्तिकरण के कारण जो नंगा घुमाया गया है, जो लोग एकदम हुंडा इनको किया। मीडिया चैनल तो इनको सब अपना चैनल है, क्योंकि यही 2-4 गो तो हिंदुस्तान में अर्जित किए। CBI को खरीदे, चुनाव आयोग के खरीदे, ईडी को खरीदे, मीडिया को खरीदे। आप बैठ के गुणगान कराते रहते हैं देश में क्या हो रहा है, उस पर तो कोई सवाल न उठाते हैं कि यही महंगाई। 400 रुपये सिलेंडर था, 1200 रुपये हो गया। 80 रुपये करू तेल हम लोग खरीदते थे, 200 रुपये खरीदे। देखिए कितना, मैंने ऊपर से कि अच्छा दिन लाएंगे। अच्छा दिन आ गया। बिल्कुल। डीजल पेट्रोल 60 से 65 रुपये था, 100 रुपये अब खरीदा जनता। अच्छा दिन आ गया। ये सब क्या हो रहा है? भाजपा के सरकार जवाब दे ना। वो कहे थे कि पूरे गरीब को हम पक्का मकान बनवा देंगे 22 तक। हम वर्तमान में प्रखंड प्रमुख विगत 2 साल से अभी तक, मैं लिखित बात बोल सकता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन आया ही नहीं जी। गरीब को पक्का मकान बनेगा क्या? आप बताइए। सब जुमलेबाजी। अगर सर बात करें आंगनबाड़ी सेविका सहायता आशा सेविका की, वही अगर वेतन की बात करें तो दिल्ली में 12,720 रुपया सेविका को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 13,000 रुपया मिल रहा है और बिहार में जो है नीतीश कुमार 6-7 हजार रुपये दिए हैं सर। मतलब क्या है? आपसे तो हम बार बार कह रहे हैं कि वो महिला के प्रति उनको साफे रुझान नहीं। महिला को तो उनका बस चले तो अपने और स्टेट में भी वही से ये नंगा घुमाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। कोई सरकार गिराया? इतना बड़ा अनर्थ हुआ मणिपुर में महिला के साथ, बताइए तो। कल दिन डिबेट चला है चैनल पर, नेशनल चैनल पर, ये महिला का विकास हो रहा है। ये जुमले का सरकार है। इनको सिर्फ जो अडानी अंबानी, इन लोगों को धन कहाँ से कहाँ चल गया, सारा कुछ बेच दिया इन्हीं के हाथ। यही तो वो देख रहे हैं। वो जैसे पहले हम लोग देखते थे
कि भार लेकर एक गांव से दूसरे गांव में न्योता पहुंचाया जाता है, या तो फिर श्रवण कुमार अपने माता पिता को घुमाते थे। आज हमारे मोदी जी एगो इनको लेकर, अडानी अंबानी को लेकर घूम रहे हैं कंधा पर। अब इससे ज्यादा अच्छा दिन कब आएगा? किसान अगर अपना हक मांगने गया, यही बोले थे कि किसान को आय दुगुना कर देंगे, हक मांगने गया तो यूपी में देखिए गाड़ी से रौन दिया, 700 किसान को हत्या कर दिया, 700 किसान वहाँ पर मर गया। वही दिल्ली में अगर अब जाने के लिए वो जहाँ धरना स्थल था, कील काटा गाड़ दिया गया कि वहाँ नहीं पहुँचे। ये जुल्मी सरकार है, इसलिए कहा गया है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम को नारों से।